हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे टीबिया बोन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टीबिया बोन का स्ट्रक्चर बनाया है। एक तो हमारा एंटीरियर पार्ट दिखाया है और एक पोस्टीरियर पार्ट दिखाया है। ठीक है, और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं टीबिया की। तो ये हमारी टीबिया बोन होती हैं, यानी फीमर के नीचे के, ठीक है, यानी जो हमारा घुटना होता है उसके नीचे की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारी टीबिया बोन पाई जाती है। ठीक है, टीबिया बोन हमारी सेकंड लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। ठीक है, अब टीबिया बोन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये लेफ्ट टीबिया दिखाई गई और इधर राइट टीबिया आपको दिख रही होगी। ठीक है, इस टीबिया में कौन कौन से पार्ट होते हैं उनको डिस्कस कर लें। सबसे पहले ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है हमें टीबिया का, ये वाला पार्ट, ठीक है, और इधर ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं लेटरल कॉन्डिल। ठीक है, लेटरल कॉन्डिल पार्ट हमारा ये होता है, ये जो पार्ट होता है टीबिया का, इसको बोलते हैं हम लोग लेटरल कॉन्डिल पार्ट बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये वाला पार्ट, तो ये वाला जो पार्ट दिख गया इसको बोलते हैं इंटरकॉन्डिलर इम्नीज। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्डिलर क्या होता है, इम्नीज होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों बात करते हैं ये वाला पार्ट जो हमारा टीबिया का इसकी बात कर लेते हैं टीबिया की। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं मीडियल कॉन्डिल। ठीक है, ये हमारा मीडियल कॉन्डिल पार्ट होता है। ये यहाँ पर ये जो पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग टीबियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, ट्यूबरोसिटी। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर ये बात करते हैं, ये वाला जो पॉइंट दिया गया इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोलिनियल लाइन। ठीक है, ये हमारी सोलिनियल लाइन होती है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं ये जो पार्ट दिखाया गया है हमारी टीबिया में, इसको बोलते हैं एंटीरियर क्रस्ट। ये पार्ट क्या होता है, एंटीरियर क्रस्ट होता है। इधर हम ये भी बात कर लेते हैं, ये वाला ये सब एंटीरियर क्रस्ट होते हैं। अब यहाँ पर ये जो छोटी सी एक पतली सी बोन दिखाई दे रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बच्चों हमारी फीमर बोन होती है, सॉरी फिबुला होती है। ये क्या होती है, ये फिबुला होती है। यहाँ पर ये फिबुला बोन, क्योंकि टीबिया और फिबुला दोनों क्या होती है, पास ही पास में होती हैं। आगे देखते हैं, फिबुला नॉच यहाँ पर दिया गया है। ये जो यहाँ पर ये पॉइंट है इसको बोलते हैं फिबुला नॉच। ठीक है, ये फिबुला नॉच हो जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं मीडियल मैलियोलस। ठीक है, ये मीडियल मैलियोलस होता है। तो ये हमारे टीबिया की कुछ पार्ट दिए गए, ये हमारी टीबिया और ये फिबुला दिया गया। टीबिया की बात करें तो ये हमारी सेकंड लॉन्गेस्ट बोन होती है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद में टीबिया हमारी मेनली क्या होती है कि वैसे तो हमारी टीबिया बिल्कुल सही होती है, लेकिन टीबिया में जब ऑस्टियोपोरोसिस नाम की डिजीज़ हो जाती है तो उस कंडीशन में टीबिया हमारी कमज़ोर हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा कोई इंजरी वगैरह हो जाती है तो उस कंडीशन में टीबिया ब्रेक हो जाती है। ठीक है, टीबिया इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। तो टीबिया जो होती है ये हमारे बॉडी की सेकेंड लॉन्गेस्ट बोन होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एबिलिटी टू स्टैंड एंड मूव। तो जो हमारा खड़ा होना है ना, या चलना, घूमना, टहलना फिरना, उन सब में इस टीबिया का कुछ इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, आगे पॉइंट पढ़ लेते हैं, कनेक्टिंग मसल्स, टेंडॉन्स एंड लिगामेंट इन योर नी एंड एंकल। देखो, जो हमारे नी और एंकल से टेंडॉन हो या फिर मसल्स हो या फिर हम बात कर लेते हैं लिगामेंट की बात करते हैं, तो वो क्या होता है हमारे इन्हीं टीबिया के थ्रू क्या होता है, लगा होता है टू रेस्ट योर बॉडी। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी इस बोन हमारे शरीर में, ये काफ़ी हमारे बॉडी को सपोर्ट करती है चलने फिरने में, है ना, या फिर खड़े होने में। तो इन सारी चीज़ों में, और मसल्स, टेंडॉन वगैरह जो हमारी क्या होती है नी या फिर एंकल से जुड़ी होती हैं, तो उसमें भी जो उनको जोड़े रखने का काम या उनको एक प्रकार से सपोर्ट करने का काम भी हमारा कौन करता है, तो ये टीबिया बोन्स करती है। ठीक है, तो आई थिंक सबको समझ में आया था, छोटा सा टॉपिक था। थैंक यू फॉर दिस क्लास।